सभी शान का आखिरकार डाइवोर्स हो चुका है और दूसरी ओर शुक्ला जी की हालत बेहद गंभीर हो गई है। जी हाँ दोस्तों, कहानी यहीं से और ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। एक तरफ जहां घर के बाकी लोग और पुलिस वाले खुशी खुशी जश्न मना रहे हैं, हंसी खुशी के माहौल में डूबे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ा तूफान उठने वाला है। जश्न के दौरान पाटिल मिठाई लेकर आता है। वह सबको मुस्कुराते हुए कहता है, लीजिए जी, आप भी मिठाई खाइए, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। सभी भी मिठाई खा लेती हैं, लेकिन इसी बीच वहां ईशान आ जाता है। जैसे ही उसकी नजर पाटिल और सभी पर पड़ती है, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपने आप को रोक नहीं पाता और काफी नाराज हो जाता है। इसी समय रीवा आती है और ईशान को डांटते हुए कहती है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? उसे जो करना है करने दो। आखिर तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो? लेकिन ईशान भी पीछे हटने वाला नहीं है। वह गुस्से में जवाब देता है, मैं ऐसे कैसे देख सकता हूं? उसे कैसे किसी और के साथ छोड़ दूं? रीवा बार बार उसका हाथ पकड़कर खींचती है और कहती है कि चलो घर चलते हैं, लेकिन ईशान मानने को तैयार ही नहीं होता। उसी समय पाटिल भी ईशान को देख लेता है और चालाकी से उसके पास आकर उसे भी मिठाई खिलाने की कोशिश करता है। ईशान को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह मिठाई लेने की बजाय उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? आखिर तुम हो कौन? पुलिस वाला हंसते हुए कहता है, अरे भाई, तुम इतनी नाराजगी क्यों दिखा रहे हो? मिठाई है, प्यार से खा लो। गुस्सा क्यों कर रहे हो? लेकिन ईशान का गुस्सा और भड़क उठता है। वह कहता है, तुम यहां पुलिस वाले नहीं हो, बस एक आम इंसान हो। तुम्हारा हक नहीं बनता कि जबरदस्ती किसी के साथ कुछ भी करो। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच खूब बहस शुरू हो जाती है। रीवा लगातार ईशान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह सुनता ही नहीं। तभी सभी वहां आ जाती है और दोनों के बीच आकर खड़ी हो जाती है। वह ईशान से कहती है, आपको क्या हो गया है ईशान सर? बार बार हमारे बीच क्यों आ जाते हैं? आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? ईशान कुछ कहने ही वाला होता है, आया, लेकिन सभी उसे करारा जवाब देती है, कल हमारा डिवोर्स हो जाएगा और इसके बाद ये सब झंझट खत्म हो जाएंगे। यह सुनकर पाटिल सब समझ जाता है। उसे लगता है कि यह मौका उसके लिए सही है और वह इसका फायदा उठाना चाहता है। इधर ईशान बहुत गुस्से में वहां से निकल जाता है और सभी भी उसे काफी कुछ सुना देती है। माहौल इतना बिगड़ जाता है कि वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं। दूसरी ओर माँ बेटी आपस में बात कर रही होती हैं। वे सोचती हैं कि आखिर वह पुलिस वाला ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था। तभी अचानक पाटिल वहां आ पहुंचता है और कहता है, मैं इसी आंगन में पला बढ़ा हूं। उसकी बातें किसी को समझ में नहीं आती। फिर वह जबरदस्ती अपनी गुंडागर्दी दिखाने लगता है और कहता है, बस जब कोई पूछे या बाम पुई बुकू, तो यही कहना है कि आप मेरी माँ हैं। इसी आंचल में मैं बड़ा हुआ हूँ, तभी तो आज पुलिस वाला बना हूँ। बस अटेन आओ नहीं आओ कौन नेम। उसका यह बर्ताव सबको बहुत अजीब लगता है। इधर ईशान और रीवा के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। रीवा बार बार उसे समझाती है कि सभी से दूरी बना ले, लेकिन ईशान साफ कहता है, मैं उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। रीवा मजबूरी में उसे गले लगा लेती है ताकि मामला और ना बिगड़े। वहीं दूसरी ओर पाटिल सभी की फोटो अपने पास रख लेता है। वह फोटो से बातें करता है, उसे प्यार जताता है और ड्रिंक भी करता है। वह फोटो को देखकर कहता है, सभी जी, अब जब आप मेरी जिंदगी में आ ही गई हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सब संभाल लूंगा, आप निश्चिंत रहिए। उसकी यह हरकत बिल्कुल पागलपन जैसी लगती है। अगले दिन का सीन और ज्यादा इमोशनल है। आकाश साहब दही चीनी लेकर आते हैं और ईशान को खिलाना चाहते हैं, क्योंकि उसी दिन ईशान और सभी का डिवोर्स होना है। लेकिन ईशान खाने से मना कर देता है। उसके दिमाग में सिर्फ सभी की यादें घूम रही होती हैं। दूसरी तरफ सभी भी डिवोर्स के लिए तैयार हो रही होती है। हरिताई उसे समझाती है, तुम्हें तकलीफ हो रही है ना? लेकिन सभी मुस्कुराकर कहती हैं, नहीं ताई, कभी कभी जिंदगी में ऐसे फैसले लेने ही पड़ते हैं। उसी समय शुक्ला जी भी नजर आते हैं। वह भारी सामान उठाए हुए होते हैं। सभी उनसे पूछती हैं, आप इतना परेशान क्यों हैं शुक्ला दादा? वे कहते हैं, क्या करूं बेटी, सामान लाना था, सोचा खुद ही उठा लाऊं ताकि पैसे बच जाएं। सभी आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन तभी शुक्ला जी धड़ाम से गिर पड़ते हैं। सभी हैरान रह जाती हैं और दौड़कर उनकी ओर जाती है। इसी बीच पाटिल भी वहां पहुंच जाता है। वह खुद को बहुत स्मार्ट और हैंडसम समझते हुए सेंट लगाकर आता है ताकि सभी को इम्प्रेस कर सके। शुक्ला जी को अस्पताल ले जाने का बहाना बनाकर वह डॉक्टर का रूप धर लेता है।
सबको धोखा देता है ताकि सभी को लगे कि वह मदद कर रहा है। इधर वकील के ऑफिस में डिवोर्स की प्रक्रिया शुरू होती है। वकील पूछता है, आपकी शादी को कितना समय हुआ है? जवाब आता है, सिर्फ 1 साल। वकील हैरान होकर पूछता है, इतनी जल्दी डिवोर्स क्यों? ईशान और सभी दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। बहस इतनी बढ़ जाती है कि वकील परेशान हो जाता है। अंत में वह कहता है, अगर आप दोनों को सच में डिवोर्स चाहिए, उबाई तो मंगिस अम्मी दख्ता ईश्वर चाहिए तो मैं प्रोसीजर आगे बढ़ा देता हूं। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। सभी चंडिका मंदिर जाने की तैयारी करती हैं। वहीं ईशान साफ मना कर देता है कि वह नहीं जाएगा। रीवा को यह बहुत बुरा लगता है। ये ना कहिए है। लेकिन अकड़ साहब उसे समझाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। ईशान मानता है कि वह बाद में आ जाएगा।